हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। पिछला जो टेस्ट हुआ था वो चैप्टर टेस्ट नंबर 6 था। चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और आज हम लोग उसका वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर टेस्ट बायोस्टार टेस्ट सीरीज का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। ये स्टेटमेंट सही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन फास्ट, गलत। यहाँ न्यूरल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड, ये भी सही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कैरीड बाय हार्मोन, ये भी सही है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, ये भी सही है। ये भी सही है, मतलब ए सी डी ई। तो ए सी डी ई थर्ड आंसर है, आंसर थर्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, और रीजन दिया है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर हार्मोन। देखिए, ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, पहली बात। लेकिन स्टेटमेंट ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है हार्मोन आर केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सही है। हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आंसर 1 सही है। फोर्थ देखते हैं। हार्मोन आर न्यूट्रिएंट केमिकल, गलत है। यहां होना चाहिए नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन एक्टेड इंट्रासेलुलर, नहीं, यहां होना चाहिए इंटरसेलुलर। हार्मोन प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ये सही है। इसका मतलब सी ओनली होगा। स्टेटमेंट 1 दिया है इनवर्टिब्रेट पजेज वेरी सिंपल एंडोक्राइन विद फ्यू हार्मोन, सही है। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आंसर 1 सही है। जैसा आप देख रहे हो कि बायोस्टार टेस्ट सीरीज के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बनता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइनों की यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बायोस्टार टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से होगा, और कैसे ट्विस्ट हो सकता है बिल्कुल वैसे ही ट्विस्ट करके बनाया जाता है। एक भी क्वेश्चन आपको किसी गाइड से नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से नहीं मिलेगा। 100% न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो बायोस्टार टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। स्टेटमेंट, ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं स्टेटमेंट वाले। पहला है पिट्यूटरी पिनियल थायराइड एड्रिनल पैराथायराइड थाइमस गोनड आर ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, सही बात है, ये तो ऑर्गेनाइज्ड हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिवर किडनी हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसका मतलब आंसर 1 सही है। द स्टेटमेंट दिया हाइपोथैलेमस क्या है? बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफलान, सही है। रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम फंक्शन, सही है। सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, सही है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन, ये गलत लिखा है। यहाँ एंटीरियर होना चाहिए, इसका मतलब ए सही, बी सही, सी सही। ए बी सी के हिसाब से थर्ड आंसर सही। पहला है हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप दैट इज रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग, सही है। और रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये भी सही है। दोनों सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है।
दो स्टेटमेंट दिए हैं, एसर्शन और रीजन। एसर्शन जरा देखते हैं, जीएनआरएच एक रिलीजिंग हार्मोन है, ये एसर्शन है। और रीजन दिया है, जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ आंसर, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर एसर्शन रीजन दिया, देखते हैं। एसर्शन दिया है सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, और रीजन दिया है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब आंसर होगा सेकंड, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाउ मेनी आर करेक्ट अबाउट हाउ मेनी पैटर्न है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो देखते हैं। पहला लिखा है हार्मोन ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सही है। हार्मोन पास थ्रू एक्सॉन रिलीज थ्रू नर्व एंडिंग, सही है। हार्मोन रीचेस टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। हार्मोन रेगुलेट फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सही है। इसका मतलब चारों सही है, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। विच इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, इसका आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टेटमेंट दिए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, देखते हैं। पहला है इट इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी सेला टर्सिका, सही है। अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टाक, सही है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपो एंड न्यूरोहाइपो, सही है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो पोर्शन, पास डिस्टाइलिस पास इंटरमीडिया, ये गलत है। यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत। और एडिनोहाइपोफाइसिस में पास नर्वोसा, यहाँ न्यूरो होना चाहिए, ये भी गलत। ए बी सी मतलब सेकंड आंसर सही है। फाइंड ऑप्शन दैट ओनली कंटेन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पार्स डिस्टाइलिस, केवल पार्स डिस्टाइलिस के हार्मोन होने चाहिए। देखिए इसमें एमएसएच लिखा है, ये इंटरमीडिया का, इसका मतलब ये आंसर गलत। और इसमें देखो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन लिखा है, ये नर्वोसा का है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत। इसमें एमएसएच लिखा है तो ये भी आंसर गलत, यही फोर्थ आंसर सही होगा। इसमें चारों हार्मोन कहां से निकलते हैं, पार्स डिस्टाइलिस से। मैचिंग कर लेते हैं। एमएसएच, तो एमएसएच को मिला देंगे पार्स इंटरमीडिया, एक का सेकंड, एक ही ऑप्शन दिया है, थर्ड। फाइंड ऑप्शन कंटेन ओनली वन हार्मोन, केवल एक हार्मोन होना चाहिए, कहाँ का, पार्स डिस्टाइलिस का। तो देखो इसमें एलएच भी है, एफएसएच भी है, एफसीटीएस, सारे के सारे, ये सारे के सारे हार्मोन पार्स डिस्टाइलिस के हैं। इसका मतलब ये आंसर गलत है। क्यों, केवल ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक हार्मोन हो। ऑक्सीटोसिन जिसमें जीएच है, इसमें देखिए दो हार्मोन है पार्स डिस्टाइलिस के। इसमें देखिए टीएसएच दिया है, पीआरएल दिया है, इसमें भी दो हार्मोन है। इसमें देखिए एडीएच, ये पार्स नर्वोसा का है, एमएसएच पार्स इंटरमीडिया का है, ये पार्स नर्वोसा का है, ये सिर्फ एक दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कह रहा ओनली वन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पार्स डिस्टाइलिस, इसमें यही एक अकेला हार्मोन, बाकी तीन इसके नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा है, फोर्थ है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया मर्ज कर जाता है पार्स डिस्टाइलिस से, सही है। पार्स इंटरमीडिया ओनली वन हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, ये भी सही है। दोनों आंसर सही है, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। 18, पहला स्टेटमेंट, पार नर्वोसा रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी, गलत। पार्स डिस्टाइलिस होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पूछे पिट्यूटरी कहते हैं, ये सही है। तो पहला है गलत, दूसरा है सही। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ आंसर होगा। इसको देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया है एडिनोहाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज, एडिनो होना नहीं चाहिए,
यहाँ न्यूरो होना चाहिए, ये गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, ट्रांसपोर्ट वाया डेंड्रान, नहीं, एक्जान होना चाहिए। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड आंसर होगा। एसर्शन रीजन दिया हुआ है, ओवर सिक्रीशन, सर्सन है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच से गिगेंटिज्म हो जाती है, ठीक है। और रीजन दिया है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब आंसर होगा सेकंड, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात आप समझ लीजिए। अब पेपर जो हो रहा है उसमें एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। इसी नाते पेपर में या हम जो क्वेश्चन की आपको बुकलेट दे रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, उसमें बहुत सारे एसर्शन रीजन दे रहे हैं। पर्पज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एसर्शन रीजन करें और आपको समझ में आए कि एसर्शन रीजन की अप्रोच क्या है, ठीक है। एसर्शन दिया है क्या, हाई सिक्रीशन ऑफ जीएच से पिट्यूटरी डायफ्राम, गलत है, यहाँ लो होना चाहिए, एसर्शन ही गलत हो गया। लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ वाली बात तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है। आंसर हो जाएगा एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, फोर्थ आंसर हो जाएगा। लिखा है एक्रोमेगैली के बारे में स्टेटमेंट बताओ। पहला है ड्यू टू लो सिक्रीशन, गलत, यहाँ हाई होना चाहिए। सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी फेस, सही है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्रीमेच्योर डेथ, सही है। डिजीज इजी टू डायग्नोस, नहीं, आसानी से डायग्नोस नहीं होती, ये गलत है। तो केवल बी और सी सही है, बी और सी मतलब सेकंड सही है। given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion क्या दिया है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ये सही बात लिखी है। रीजन क्या दिया है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, ये एक अलग बात है, मिल्क की सिंथेसिस कराता है, ये एक अलग बात है, दोनों रीजन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब होगा थर्ड आंसर, एसर्शन रीजन करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर देखते हैं एसर्शन रीजन आ गया, काफी क्वेश्चन एसर्शन रीजन के रहते हैं टेस्ट पेपर में। टीएसएच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, सही है, क्योंकि टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड, ये भी सही है। अब रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, इस नाते आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है एसीटीएच प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, नहीं, एसीटीएच प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टेटमेंट पहले ही गलत मिल गया है। दूसरा देखते हैं, एसीटीएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, नहीं, यहाँ स्टीरॉयड होना चाहिए, दोनों गलत हो गए, तो दोनों गलत है, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर इन करेक्ट। देखते हैं एसर्शन, एफएसएच एंड एलएच को कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, सही बात है, क्यों, एफएसएच और एलएच स्टिमुलेट करते हैं गोनाडियल एक्टिविटी, ये भी सही बात है। इसका मतलब रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है और इसका मतलब हो गया कौन सा, थर्ड आंसर हो जाएगा। विच वन स्टिमुलेट ग्लूकोकार्टिकॉइड, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड को कौन निकालेगा, पहले से ही पता है, एसीटीएच। गोनेडियल एक्टिविटी को कौन स्टिमुलेट करता है, एलएच एंड एफएसएच। मेल में सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन कौन कराता है, तो आंसर क्या देंगे, एलएच कराएंगे। विच वन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एनसीईआरटी में लिखा है एलएच एंड एफएसएच, सेकंड आंसर होगा। ऐसा एनसीईआरटी की लाइन है, फंक्शन नहीं है किसका, एलएच का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस नहीं करता, यही फंक्शन नहीं है।
दो स्टेटमेंट दिए, एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, सही है। एफएसएच सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय जीएनआरएच, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है, इसका मतलब फर्स्ट सही है। एसर्शन एमएसएच रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है, एसर्शन सही है। तो रीजन क्या दिया है, एमएसएच एक्ट ऑन मेलानिन कंटेनिंग सेल, क्योंकि होता क्या है जब मेलानिन कंटेनिंग सेल पे काम करता है तो मेलानिन पिगमेंट निकलते हैं, तभी पिगमेंटेशन होता है। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एसर्शन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये एसर्शन है। और रीजन दिया है फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ जल। अब देखिए क्या है, यही आपको समझना है। यहाँ दोनों बातें सही हैं, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बस आप ये समझिए, अगर एसर्शन वाला पॉइंट यहाँ लिखा होता और रीजन वाला पॉइंट यहाँ लिखा होता तो कितना बढ़िया होता। एसर्शन में ये लाइन लिखी होती, फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन, और उसका रीजन ये दिया होता तो बहुत बढ़िया होता। इसका मतलब एसर्शन की जगह रीजन है और रीजन की जगह एसर्शन है, इसी नाते ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आंसर 1 होगा। इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या गलत है, मिल्क इजेक्शन कराता है, सही बात है। स्टोर एंड रिलीज कराता है, स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही बात है। स्टिमुलेट स्केलेटल, ये गलत है, यहां होना चाहिए स्मूथ मसल, यही गलत मिल गया। देखते हैं सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया भाई। पहला है वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये एसर्शन है। रीजन क्या दिया है, वैसोप्रेसिन रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, बिल्कुल सही दिया है। एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है तो सेकंड आंसर सही होगा। एसर्शन दिया है एडीएच रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, सही बात है, एसर्शन सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दिया है, रीजन दिया हुआ है एडीएच स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल, सही बात है। जब एडीएच इसको वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा तभी वाटर लॉस कम होगा। तो रीजन सही दिया है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब पहला आंसर होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है, फर्स्ट आंसर होगा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट वैसोप्रेसिन, ये किडनी पे काम करता है, सही है। स्टिमुलेट रिएक्शन वाटर इलेक्ट्रोलाइट, सही है। रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, सही है। प्रमोट डायूरेसिस, यही सही नहीं है, और नहीं ही तो पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब कौन सा होगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। देखिए एसर्शन लिखा है डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। जब किडनी की वाटर कंजर्व करने की एबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एसर्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रीजन देखते हैं, रीजन दिया है कि एडीएच का रिलीज सप्रेस हुआ, सही बात है। एडीएच का रिलीज सप्रेस हुआ तभी किडनी की इस एबिलिटी में कमी आई है, तभी वाटर कंजर्व नहीं हो रहा, तभी वाटर लॉस हो रहा है। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा फोर्थ आंसर। डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, इस बीमारी को कहते क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है डायबिटिक इंसिपिडस। स्टेटमेंट रिलेटेड टू मिलेटोनिन, मिलेटोनिन के बारे में कुछ दिया है, क्या दिया है, इट रेगुलेट 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, सही बात है। इट रेगुलेट डायurnal रिदम, सही बात है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल, ये भी सही है। इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन, सही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफेंस कैपेबिलिटी, सही है। सारे तो सही हैं, इसका मतलब पहला आंसर सही है।
पिनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन डार्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, सही है। पिनियल सेक्रीट हार्मोन मेलेटोनिन, सही है। दोनों सही है, इसका मतलब पहला आंसर सही है। पिनियल ग्लैंड के बारे में, सॉरी थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला, थायराइड ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं, बात तो ठीक है, दो लोब होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑन आइदर साइड ऑफ लैरिंग्स, ये गलत है, यहाँ ट्रैकिया लिखा है एनसीईआरटी की लाइन। बोथ लोब इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ मस्कुलर, नहीं, कनेक्टिव होगा, ये भी गलत। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ये सही है। इस थायराइड फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल इंक्लोजिंग कैविटी, ये भी सही है। तो कितने सही, ए सही, डी सही, ई सही, ए डी ई, फोर्थ आंसर सही है। फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड सिंथेसाइज टू हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सेक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है, इसका मतलब पहला आंसर सही है। तो यदि आप लोग इस टेस्ट पेपर का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो बायोस्टार टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले और टेस्ट सीरीज का पूरा बेनिफिट रहा है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एसर्शन देखें, लिखा है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। रीजन क्या दिया है, आयोडीन एसेंशियल है नॉर्मल थायराइड सिंथेसिस के लिए, तो रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा थर्ड। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को ग्वाइटर कहते हैं और हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्रिटिनिक के बारे में पूछा है विच इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखिए, अगर कहीं इनकरेक्ट मिले तो वहां सर्किल कर दीजिए, या कहीं नॉट मिले तो वहां सर्किल कर दीजिए। इट इज काज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। एसोसिएटेड विद द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ, ये भी सही है। स्टंटेड ग्रोथ मेंटल रिटार्डेशन, सही है। ये हाई आईक्यू गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब यही आंसर, फोर्थ आंसर सही है। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में काज क्या करेगा, तो अगर एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। 49 which is incorrect about hypothyroidism, सॉरी हाइपरथायराइडिज्म लिखा हुआ है। इट इज ड्यू टू कैंसर, सही बात है। इट अकर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, ये भी सही बात है। एसोसिएटेड विद द डिक्रीज रेट, नहीं, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए, ये गलत है। एडवर्सली इफेक्ट बॉडी फिजियोलॉजी, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, चौथा सही, तो तीसरा ही स्टेटमेंट गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा है। 50 इट इज लिखा है इक्सॉप्थेल्मिक के बारे में बताओ। पहला, इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, सही है। ये हाइपोथायराइडिज्म है, सही है। कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, सही है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, सही है। यहाँ डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, इंक्रीज। मतलब ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए जरा बेटा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे ही, ये हाइपरथायराइडिज्म से होता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब ए सही, सी सही और डी सही, ए सी डी फर्स्ट आंसर है। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, 5 मिनट का पॉज लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। 51 कह रहा है इनकरेक्ट बताओ थायराइड के बारे में। देखते क्या है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर सही है। सपोर्ट प्रोसेस ऑफ, ये गलत लिखा है, व्हाइट नहीं रेड ब्लड सेल होना चाहिए, यही इनकरेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, सही है। 1 पेयर ईच लोब, ये भी सही है। दोनों सही है, इसका मतलब फर्स्ट सही है। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन, सही है। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो फिर आंसर कौन सा होगा? 1। 54 पीटीएच डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल, गलत, इंक्रीज होना चाहिए। पीटीएच एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ रिजॉर्प्शन, सही है। पीटीएच स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, सही है। इंक्रीज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, सही है। इसका मतलब बी सी डी सही है। बी सी डी मतलब फोर्थ आंसर सही है। लिखा है पीटीएच इज ए हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, बहुत बढ़िया असर्शन रीजन है। और रीजन दिया है पीटीएच इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, सही बात है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है। पीटीएच कैल्शियम बढ़ाता है, इसी नाते उसको हाइपर कैल्सियमिक कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। Which one play a significant role in calcium balance? कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी। तो कैल्शियम बैलेंस में दो हार्मोन होते हैं, पीटीएच एंड टीसीटी। स्टेटमेंट दिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड ह्यूमोरल, गलत, टी नहीं यहां होना चाहिए बी। और थाइमस आल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू, ये गलत। ये दोनों गलत। यहाँ सेलुलर की जगह क्या होना चाहिए? ह्यूमोरल, और यहाँ ह्यूमोरल की जगह क्या होना चाहिए? सेलुलर। तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। इसका मतलब सेकंड। 58 थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर, सही है। थाइमस लोकेटेड बिटवीन लंग बिहाइंड स्टर्नम एंड डार्सल, नहीं, गलत, वेंट्रल होना चाहिए। थाइमस प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सही है, ये भी सही है। थाइमस सिक्रीट ए स्टेरॉयड, ये गलत, स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होना चाहिए। थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशियल ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है। थर्ड आंसर सही, ए और सी। एसर्शन, एसर्शन दिया हुआ इम्यून रिस्पांस ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, ठीक है, मान लेते हैं। रीजन दिया है थाइमस डिजनरेट, सही बात है। इसी रीजन के नाते तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करेगा तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। आइडनल ग्लैंड लोकेटेड 1 एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, सही है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को आइडनल ग्लैंड इज कॉल्ड एडनल कार्टेक्स, ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड आंसर होगा। 61 व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट एडिसन डिजीज, एडिसन के बारे में लिखा है एसोसिएटेड विद द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एडनल कार्टेक्स, एसोसिएटेड विद द अल्टर कार्बोहाइड्रेट, सही है। एक्यूट वीकनेस, सही है, ये गलत है। हाई ब्लड ग्लूकोज नहीं, यहाँ क्या हो जाता है? लो ब्लड ग्लूकोज हो जाता है। फोर्थ आंसर सही है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, आइडनल मेडुला सेक्रीट टू हार्मोन, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, सही है। एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइन, सही है। दोनों सही हैं, तो पहला सही है। which is rapidly secreted in response of any kind of emergency, तो क्या निकलता है? पहले ही निकलते हैं एल्डो एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन।
पहला स्टेटमेंट है एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट, सही है। एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज करता है अलर्टनेस, पिपल डायलेशन, पाइलोरेक्शन, स्वेटिंग, सही है, दोनों सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, पहला देखो, इंक्रीज हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, सही है। डिक्रीज नहीं, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए। स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, सही है। डिक्रीज कंसंट्रेशन, ये गलत है, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए। स्टिमुलेट सिंथेसिस, यहाँ ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसका मतलब है ए सही है और सी सही है, सेकंड होना चाहिए। Ideal cortex can be divided into 3 layers. Zona reticularis, zona fasciculata and zona glomerulosa. Ideal cortex from outer to inner, गलत, inner to outer होना चाहिए, inner to outer, ये गलत लिखा है। Ideal cortex secrete many हार्मोन काल, तो ए भी सही है, सी भी सही है, सी एंड ए। (67) कार्टिकॉइड दैट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर ग्लूकोकार्टिकॉइड, सही है। कार्टिसाल इज द मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये भी सही है, दोनों सही है। कार्टिकॉइड व्हिच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको मिनरलोकार्टिकॉइड, सही है। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकार्टिकॉइड, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं, तो फर्स्ट दो, सेकंड सही होगा। बेटा जरा उसमें भी देख लेते हैं, कहीं उल्टा तो नहीं लिखा था। दोनों सही, हाँ, इसमें 67 में फर्स्ट है और 68 में सेकंड है। 69 इनकरेक्ट पूछा है। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेंसिस, स्टिमुलेट लाइपोलिसिस, स्टिमुलेट प्रोलिसिस, स्टिमुलेट नहीं, यहाँ इनहिबिट होना चाहिए, यही फोर्थ आंसर सही है। हार्मोन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, तो इसका आंसर कार्टिसोल होना चाहिए। 71 व्हिच वन प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कौन सा, कार्टिसोल। 72 कार्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, सही बात है। थायरॉक्सिन सपोर्ट आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी सही बात है, दोनों सही हैं, इसका मतलब पहला सही है। एल्डोस्टेरॉन के बारे में दिया है, मेनली एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, सही है। एक्सक्रीशन नहीं, एब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं, एक्सक्रीशन करता है, ये दोनों गलत हैं। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ए सही है, डी सही है, ई सही है, ए डी ई पहला सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, सही है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड प्ले रोल इन एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये दोनों सही हैं, इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड आंसर। 72 35 पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होता है, यहाँ एंडोक्राइन पैंक्रियाज होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। 1 से 2 मिलियन सही है। ये अल्फा बीटा लिखा हुआ है बेटा, मानेंगे सही इसको। और अल्फा सेल सिक्रीट इंसुलिन, ये गलत है। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागान और बीटा सेल से इंसुलिन, तो कौन सा सही है, ए सही है और सी सही है और डी सही है, ए सी डी पहला सही है। विच वन कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कौन कराएगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस बाय इंसुलिन, गलत। यहाँ ग्लूकागान होना चाहिए। ग्लूकोनियोजेंसिस, यहाँ भी ग्लूकागान होना चाहिए। ग्लाइकोजेनेसिस, इससे हाइपो हो जाएगी, हाइपर नहीं होगा, ये भी गलत लिखा है। इनहिबिशन, ये सही है। अगर सेलुलर ग्लूकोज अपटेक आप इनहिबिट करोगे तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी।
सॉरी बच्चों, जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, बात करने लगे। व्हिच वन कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि कौन हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, और ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। यही आंसर सही है, फोर्थ। पेप्टाइड हार्मोन, ग्लूकागान के बारे में बताओ। ये पेप्टाइड हार्मोन है, सही है। इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बनाने में इसका भी रोल है। ये एडिपोसाइट नहीं, हिपैटोसाइट पे काम करता है, गलत है। इनहिबिट नहीं, स्टिमुलेट करता है, गलत है। इनहैंस सेलुलर, इनहैंस नहीं, ये इनहिबिट करता है, गलत है। तो सही कौन सा है? तो सही तो सिर्फ मिला ए और बी, ए और बी, थर्ड आंसर। ग्लूकागान एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये असर्शन है। और ग्लूकागान स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोज, बिल्कुल सही दिया है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन वाला। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेक्शन देखो, इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक बात है। क्यों? ये इनहैंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ। एट्टी देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन ही है। इंसुलिन और ग्लूकागान इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों मिल के बनाते हैं। तो सही बात तो है, यही रीजन है। एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर होगा। 81 स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में दिया है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, सही है। मेजर रोल इन रेगुलेशन, सही है। मेनली एक्ट ऑन हिपैटोएडिपोसाइट, सही है। इनहिबिट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, नहीं, इनहिबिट नहीं, इनहैंस करता है। इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ये भी इनहैंस करता है। ये दोनों गलत हैं। ए बी सी, ए बी सी पहला सही है। एसर्शन देखें, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है, बात सही है, करता है। रीजन क्या दिया है? क्योंकि इंसुलिन रैपिड मूवमेंट कराता है ग्लूकोज का ब्लड से हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट, बिल्कुल सही। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब सेकंड आंसर। 83 वन पेयर टेस्टिस इनसाइड एब्डामेन, गलत। आउटसाइड एब्डामेन। टेस्टिस डुअल फंक्शन करता है, ये एंडोक्राइन होना चाहिए, गलत। टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल, सही। लीडिंग सेल इन टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजन, सही। सी और डी, सी और डी मतलब थर्ड आंसर। मैच कर लेते हैं, इंसुलिन को मैच कर दो, इंसुलिन को मैच कर दो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, एक को सेकंड दो, और ग्लूकागान को मैच कर दो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, बी को फोर्थ, ए सेकंड बी फोर्थ। सी को मैच कर दो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, सी को वन, थर्ड आंसर सही होगा। किसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं? एंड्रोजन के बारे में। तो एंड्रोजन के स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या सीन है। इट रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सही बात है। इट रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। चलो ऑप्शन देखते हैं। इट स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेयर, ये लो पिच वाइज, सही है। इट प्ले मेजर इनहिबिटरी, नहीं, स्टिमुलेटरी होना चाहिए, गलत है।
इट एक्ट ऑन पेरिफेरल, नहीं सेंट्रल होना चाहिए, ये गलत है। तो सी और डी तो गलत मिल गया। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड लिपिड गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ए सही है। ए एंड बी, ए एंड बी, सेकंड आंसर सही है। ओरी इज द सेकेंडरी, नहीं प्राइमरी होना चाहिए, गलत। ओरी प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ प्रोटीन, नहीं स्टेरॉयड होना चाहिए, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत मिल गए, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 87 प्रोजेस्टेरॉन इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, यहाँ एस्ट्रोजन होना चाहिए। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय कार्पस लुटियम, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए। दोनों गलत, दोनों गलत हैं, तो पहला सही है, नहीं पहला नहीं सही है। दोनों गलत हैं तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही है। 88 एस्ट्रोजन का फीमेल में रोल, स्टिमुलेट ग्रोथ एक्टिविटी ऑफ फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ सेकेंडरी होना चाहिए। इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग, इनहिबिट नहीं स्टिमुलेट होना चाहिए। स्टिमुलेट अपीयरेंस ऑफ, यहाँ हाई होना चाहिए, ये भी गलत। रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, यही सही है। 89 प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, सही बात है। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब 1 सही है। 90 एनएफ रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ये सर्सन दिया है, क्योंकि एनएफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल करता है, रीजन दिया है। ये सर्सन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सेकंड आंसर सही। 91 जक्स्टाग्लुमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस स्टेरॉयड, नहीं पेप्टाइड हार्मोन, गलत। इरिथ्रोपोइटिन इनहिबिट स्टिमुलेट होना चाहिए, गलत। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो सेकंड आंसर। व्हिच इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, जीआईपी स्टेटमेंट। एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी, सही है। गैस्ट्रिन सिक्रेटिन कोलिसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी पेप्टाइड हार्मोन, सही है। दोनों सही हैं, तो पहला सही है। सिक्रेट एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गलत। पैंक्रियाज पे काम करता है, गलत। ये स्टेटमेंट गलत। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, ये भी गलत। यहाँ सिक्रेटिन होना चाहिए था, यहाँ सिक्रेटिन होना चाहिए था। सिक्रेटिन स्टिमुलेट वाटर बाइकार्बोनेट, सही। सीसी की एक्ट ऑन पैंक्रियाज गॉलब्लैडर, सही। स्टिमुलेट सिक्रेशन पैंक्रियाटिक एंजाइम बाइल जूस, सही। सी सही, डी सही, ई सही, सी डी ई फोर्थ सही। 95 हार्मोन रिसेप्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं क्या दिया है। पहला, हार्मोन रिसेप्टर प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर, सही है। हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू ओनली, सही है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड, सही है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड टारगेट कॉल्ड इंट्रासेलुलर, ये भी सही है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आर मोस्टली साइटोप्लाज्मिक, ये गलत है, यहाँ न्यूक्लियर होना चाहिए। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, ए बी सी डी पहला सही। 96 बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इस रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सही है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेज, सही है। दोनों सही है, इसका मतलब पहला सही है। मैच कर लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागान, ए का थर्ड। स्टेरॉयड हार्मोन, बी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, दो में दिया है, सी का मिलाना पड़ेगा। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा सी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, फोर्थ आंसर हो जाएगा। और डी का टू, हाँ ठीक, फोर्थ आंसर हो जाएगा। एसर्शन बहुत बढ़िया है।
प्रोटीन हार्मोन जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, वो ये है। रीजन दिया है, प्रोटीन हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से और अंदर नहीं जाता है, और इसी नाते तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। इसका मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो आंसर 1 होगा। 99 विच हार्मोन इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से कौन हार्मोन बाइंड करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन। 100 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑप्शन दैट कंटेन ओनली हार्मोन दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर। देखिए सेकेंडरी मैसेंजर हमेशा प्रोटीन हार्मोन जनरेट करेंगे, और देखो इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन, ये गलत दिया है एस्ट्रोजन, इसमें प्रोजेस्टेरॉन गलत दिया है, इसमें कार्टिसॉल गलत दिया है। इसका मतलब फोर्थ आंसर सही होगा, ग्लूकागान, जीएनआरएच, एफएसएच, एनएफ सब के सब क्या है, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट होता है। 7th टेस्ट सेल चैप्टर का है, और जल्दी जल्दी बायोस्टार टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले। ठीक है बच्चों, बाय बाय।